और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। ग्वालियर नगर निगम के जनसंपर्क विभाग में लापरवाही ने 2 पूर्व निगम सभापतियों को जीते जी स्वर्गीय घोषित कर दिया। यह हम नहीं कह रहे हैं, सभापति कार्यालय में लगा यहां का बोर्ड बता रहा है। वर्तमान सभापति के संज्ञान में मामला आने के बाद आनन फानन में जीवित सभापतियों के नाम के आगे लिखे स्वर्गीय शब्द पर स्टिकर लगाकर अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश की गई। दरअसल 7 सालों बाद हुए चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है और परिषद भवन स्थित सभापति कार्यालय में पूर्व और वर्तमान सभापतियों का नाम बोर्ड पर लगाया गया है, जिस पर सभापतियों का कार्यकाल दर्शाया गया है। लेकिन सभापति के कार्यकाल को दर्शाने वाले बोर्ड पर वर्तमान में जीवित पूर्व सभापति रामनिवास गुर्जर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सभापति गंगाराम बघेल को स्वर्गवासी बताया गया है। वर्तमान सभापति मनोज तोमर के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने पीआरओ, नगर निगम और जनसंपर्क विभाग को इसकी घोर लापरवाही बताया और निगम कमिश्नर को कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा है। वहीं नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है, जिसकी भी गलती होगी वो गंभीर है और इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आनन फानन में अपनी गलती छुपाते हुए निगम के जनसंपर्क विभाग ने जीवित सभापतियों के नाम के आगे लिखे स्वर्गीय शब्द पर स्टिकर चिपका दिया है। इससे पहले भी नगर निगम की एमआईसी बैठक में एक्सपायरी डेट वाली पानी पिलाने का मामला भी सामने आया था, लेकिन जिम्मेदार पीआरओ पर बीजेपी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब तो पीआरओ महोदय ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता को स्वर्गीय घोषित कर दिया है। देखना यह है कि पीआरओ पर निगम कमिश्नर अब क्या कार्रवाई करते हैं। क्या गलती थी बोर्ड में, क्या गलती समझ में आई, क्या पकड़ में आई? उसमें कुछ लोगों की जैसे डिग्रियां हैं तो डिग्रियों का सही नाम नहीं लिखा था, शब्द गलत थे। कुछ लोगों के स्वर्गीय कर दिया था, तो ये सारी गलतियां थी, तो इसलिए दोबारा बोर्ड बन के आ रहा है। क्या आप नहीं लगते कि ये लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है और कहीं ना कहीं ये जनसंपर्क विभाग ने बनाया है, तो उनको देख के बनवाना चाहिए था। ये महत्वपूर्ण कड़ी है और इस मैं पत्र भी लिख रहा हूँ ये लापरवाही का उनको और उनसे जवाब मांग रहा हूँ। नहीं, ऐसा यदि कोई लिखा है तो गलत है और मैं उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करूँगा। और आपको ये तथ्य कब पता चला? सभापति जी ने अपना खुद बाइट दिया और उन्होंने तत्काल जो जनसंपर्क विभाग है वहाँ भी सूचना दी है और उन्होंने बताया है कि आज ही बताया और ये घोर लापरवाही उन्होंने बताया। इस मामले में वो पत्र भी लिख रहे हैं। क्या कहना है आपको? मैंने बताया था कि जो लिखा है यदि जिसके द्वारा भी लिखा है वो गलत है और जैसा सभापति जी ने किया बिल्कुल सही किया, तो हम आज इसको चेक कराएंगे। इसमें मैं भी चेक कराऊंगा कि ऐसा किसकी गलती से। इससे वो बोर्ड तो बहुत पुराना है। नहीं, नया बोर्ड बनाया सर, नया बोर्ड लगा है। नया बोर्ड लगाएगा, मैं चेक कराऊंगा। अच्छा है, नगर निगम ने सभी को स्वर्गीय नहीं किया और नगर निगम तो चाहती है जल्दी चले जाएं लोग, जिससे नगर निगम स्वतंत्र हो जाए। और पिछले 2-2.5 साल से जो चुनाव नहीं हुए उसमें इस प्रकार जैसे मशीनरी बंद हो जाती है तो जंग लग जाती है, उसी प्रकार सब में जंग लग गई है। धीरे धीरे अभी पटरी पे आएगा मामला। निश्चित रूप से लापरवाही है, जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह जिंदे आदमी को मृत बता रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ग्वालियर से अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अरविंद, एक घोर लापरवाही देखने को मिली है। सभापति कार्यालय में बोर्ड जो है वो देखने को मिल रहा है और जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है। अरविंद, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जीवित सभापतियों के नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया गया है, घोर लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये निगम का जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं और ये ऐसा पहला मामला नहीं है जहां ये ऐसी बात सामने आई है। इससे पहले भी कई बार जो अधिकारी जिनका ट्रांसफर हो जाता है या जो पद से अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो अधिकारी है वो यहाँ पर बराबर कई सालों से पदस्थ है, उन्हें इतना जानकारी नहीं है कि कौन सा जो नेता है या कौन सा यहाँ पर पद पर पदस्थ है, उनके नाम हटा देनी चाहिए। लेकिन इस गंभीर लापरवाही सामने आई है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो रामनिवास गुर्जर है अभी जीवित है, लेकिन उनके सामने उनके नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया गया है। गंभीर मामला है। जब इसकी शिकायत पर अधिकारी से की गई है तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो यहाँ के अधिकारी निगम की जो पीआरओ है मधु सोलापुरकर, वो इतने निरंकुश हो गए। इससे पहले भी कई उनकी शिकायतें आई हैं, चाहे वो पानी का मामला हो या इससे पहले कई ऐसी लापरवाहियां हुई हैं जिन पर बराबर उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। इसी के लिए बराबर ऐसे
ऐसी हरकतें बराबर यहाँ पर ग्वालियर नगर निगम में की जा रही हैं। और इसके साथ साथ जिला प्रशासन में भी कई ऐसी चीजें हैं कि जिस पर अधिकारी यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर पिछले कई सालों से पदस्थ अधिकारी मनमानी पर तुले हुए हैं, चाहे नाम हटाने का मामला हो या कोई अन्य मामला हो, लेकिन बिल्कुल निरंकुश अधिकारी हैं ये। और जब इसकी शिकायत अधिकारी से की गई है तो उनका कहना साफ तौर पर यही था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखना यह होगा कि खबर चलाए जाने के बाद जो अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। जी चलिए अरविंद, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीवित सभापतियों के नाम के आगे लिखाया स्वर्गीय और उसके ऊपर स्टिकर भी लगाया गया। तो एक घोर लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आई है। और इसी खबर पर बीजेपी और कांग्रेस से हमारे साथ में दो लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ में अरुण सिंह तोमर हमारे साथ में जुड़ गए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुनील शर्मा। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी की तरफ ही रुख करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे अरुण जी की ये जो लापरवाही निकलकर सामने आई है, इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं का आशीर्वाद है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। नहीं, देखिए, इसमें इस घटना में आशीर्वाद जैसी कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब जानते हैं कि पिछले एक लंबे अरसे से भले ही परिषद ना हो, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का स्वर्गीय लिखा जाना अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और निश्चित तौर पर इस मामले में नगर निगम को कार्रवाई करनी ही चाहिए, वो चाहे किसी भी स्तर पे हुआ हो। आमतौर पे इस तरह के जब नाम पट्टिकाएं लगती हैं तब वो क्लरिकल लेवल पे या जो आजकल चूंकि आउटसोर्स के कर्मचारी ज्यादा काम कर रहे हैं उसके लेवल पे ये जानकारियां दे दी जाती हैं कि इस संबंध में जानकारी जुटा लें और जुटाकर जो है नामों का उल्लेख करें। मुझे लगता है कि ये किसी बहुत ही अनाड़ी किस्म के कर्मचारी की गलती है। अगर ये गलती है और जिसको नगर निगम ने खुद स्वीकार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए, जीते जी किसी के नाम के आगे स्वर्गीय लिखना, इतना बड़ा विभाग होता है, सारी चीजें जो है वो चेक करके ही आगे जाती है, लेकिन उसके बाद में भी इस तरीके की लापरवाही, तो फिर ये तो यही बात है ना कि विभाग में ही लापरवाही हो रही है कि भाई जैसा आया है हमने तो दे दिया, अब जो होगा देखा जाएगा भगवान भरोसे। नहीं नहीं, ये जनसंपर्क विभाग की गलती है, बिल्कुल गलती है। इसको जनसंपर्क विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनके के बारे में निश्चित तौर पर कोई निर्णय लेना ही चाहिए। नगर निगम के महापौर को, सभापति को और कमिश्नर को, तीनों को इस संबंध में कोई कार्रवाई करनी चाहिए, वरना इस तरह की गलती जो आज गलती कही जा रही है या भूलवश हो गया है वो आगे भी कभी हो सकता है। नहीं, अगर ये आपकी भी बात चलिए मान ली, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वहां पर अभी एक मामला और आया था जिसमें एक्सपायरी डेट का पानी पिला दिया गया था, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता हैं इसलिए ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है, अगर कोई और दूसरा होता तो अभी तक कार्रवाई हो जाती। नहीं नहीं नहीं, प्रशासनिक अधिकारी एक्सपायरी डेट का पानी पिला रहे हैं तो ये तो क्या है, कोई वरिष्ठ अधिकारी तो पानी लेके आते नहीं है। जो निचले स्तर के कर्मचारी लेके आए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसमें किस को कोई आपत्ति हो सकती है? चलिए, ठीक, इसमें कोई कमिश्नर थोड़ी परचेज करने गया होगा। ठीक है, पानी को। ठीक है, सुनील शर्मा जी क्या कहेंगे आप इस पूरे वाक्य को लेकर? ये गंभीर लापरवाही है और बहुत ही दुखद है। और इसमें ये कहना कि छोटे कर्मचारियों की गलती है, छोटा कर्मचारी गलती उन पर डालकर अगर और लीपा पोती करने का प्रयास किया जाए तो ये मैं आपकी बात को बिल्कुल बल मिलता है कि उनके ऊपर बड़े भाजपा नेताओं का आशीर्वाद है। दोषी जो भी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा हो, कार्रवाई समान होना चाहिए। पानी पिलाने की बात अगर हम करें, परचेज कौन कराता है, कौन देखता है, ऐसा नहीं कि छोटे कर्मचारी को बेचारे को बलि का बकरा बना दें। बिल्कुल, तो ये सब ये वाला जो भी विषय है स्वर्गीय सभापति जी के